कांग्रेस ने इस देश में 60 साल किस तरह से राज किया होगा, इसकी दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक ये तस्वीर है, ये इल्मा अफरोज हैं, ये आईपीएस हैं, और ये दूसरी तस्वीर है, ये भी एक आईपीएस है, जीपी सिंह। इन दोनों के साथ कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ अभी ये जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, और तब आपको लगेगा कि बीजेपी तो अभी आरएसएस की बगल बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, 10 साल हुआ है, ये 15वां साल में घुसा है, और वो एससी एसटी ओबीसी की नज़रों में बेनकाब हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के लोग कैसे सरकार चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं, वो समझिए। सबसे पहले आपको ले चलते हैं इल्मा अफरोज के पास। ये मुस्लिम समाज की हैं, मुरादाबाद में पैदा हुई, 14 साल की उम्र थी, पिता का निधन हो गया। माँ ने जैसे तैसे मेहनत करके इनके भाई और इनको पढ़ाया लिखाया। इल्मा अफरोज ने काफ़ी मेहनत की, पढ़ने लिखने में अच्छी थी। सेंट स्टीफन दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो गया, फिलॉसफी से ग्रेजुएशन किया, और कई बार ऐसा मौका मिला कि वो चाहती तो विदेश में जाके कैरियर बना सकती थी, लेकिन उन्होंने यूपीएससी को चुना, और यूपीएससी में उनका सिलेक्शन भी हो गया और हिमाचल कैडर मिला। हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू वहां मुख्यमंत्री हैं। इल्मा अफरोज को अब छुट्टी पर भेज दिया गया है। जानते हैं इनकी गलती क्या थी? कहा जा रहा है, पहले इन पर आरोप लगाया कि इल्मा अफरोज चूंकि अल्पसंख्यक समाज से हैं तो ये लाइसेंस देने में भेदभाव करती हैं, लेकिन जो डेटा आया है उसके हिसाब से इल्मा अफरोज ने सिर्फ 2 मुस्लिम समाज के लोगों को लाइसेंस दिया है और 48 हिंदुओं को लाइसेंस मिले। अब हिंदू में कौन लोग होंगे वो आपको पता है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कैडर की थी, एक विधायक है राम कुमार चौधरी, उनकी पत्नी का इन्होंने चालान काट दिया अवैध खनन के मामले में। बस फिर क्या था, वहीं से मामला विधानसभा पहुंच गया। उससे पहले एक कोई राम किशन थे जो स्क्रैप के बहुत बड़े व्यापारी हैं, डीलर हैं, उन पर गोली चली थी। मैडम ने जांच की तो पता चला कि उन्होंने अपने ही गनर से खुद पर गोली चलवाई थी। ये दोनों मामले से कांग्रेस की सरकार नाराज थी और इल्मा अफरोज पर ड्यूटी करने को लेकर वो गंभीर रूप से नाराज हो गए थे। तो सोचिए, इस देश में ईमानदार अफसरों को कैसे तोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि आप सरकार के दबाव में काम कीजिए, जो सरकार कह रही है वो कीजिए। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जिस अधिकारी को सबसे ज़्यादा छुट्टी दे दी जाए, जिस अधिकारी का सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो और जिस अधिकारी का सबसे ज़्यादा लाइन हाजिर हो, यकीन मानिए वो भ्रष्टाचारी नहीं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं। सोचिए, अमिताभ ठाकुर, मायावती जी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, लगातार उन्होंने आंदोलन चलाए अधिकारी होते हुए भी, लेकिन क्या मजाल था कि दोनों लोगों ने कभी बदसलूकी की हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अमिताभ ठाकुर को जबरिया रिटायर कर दिया गया। अब वो अपने आप को जबरिया रिटायर अधिकारी कहते हैं। जेल भी जाना पड़ा। गुजरात में आपको पता है कई आईपीएस अधिकारी जेल में रहे। मुख्यमंत्री कौन थे उस दौरान? भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से एक और खेमका नाम के अधिकारी थे, डीएम थे, रोज उनका ट्रांसफर होता था। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिन अधिकारियों का रोज ट्रांसफर हो जाए, रोज पोस्टिंग हो जाए, और जो सरकार की आंखों में किरकिरी हो, चाहे सरकार किसकी भी हो, तो मान लीजिए कि वो अधिकारी ईमानदार तो है। बस फर्क इतना आपको करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि वो कहीं जाति की वजह से मुख्यमंत्री के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि लालू यादव के साथ ऐसा हो चुका है। जब भी इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनता है तो उसको बहुत दोहराया जाता है। अब ये दूसरे अधिकारी हैं जीपी सिंह। ये छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी थे। अब हाई कोर्ट ने इनको सारे मामलों में क्लीन चिट दे दी है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उसके बाद इनको 120 दिन जेल जाना पड़ा। आय से अधिक संपत्ति का केस बना दिया गया।
क्या क्या नहीं हुआ इस अधिकारी के साथ। उसके बाद भी अब हाई कोर्ट से इनको क्लीन चिट मिली है और अब नियुक्ति की बात कही जा रही है, अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। तो एक इस तरह के भी अधिकारी हैं जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कहता हूं कि इस देश में जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, इस देश की एक और सच्चाई है, सबसे ज़्यादा अभी दलित पिछड़े अधिकारियों के साथ बदसलूकी होती है। उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, विजिलेंस की जांच होती है, एसीबी की रेड होती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये देश जातिवाद का जीता जागता नमूना है। यहाँ बहुत चीज़ जाति और धर्म से तय होता है। सोचिए, इल्मा अफरोज अगर अफरोज न होती तो वो सिंघम कहलाती, लेडी सिंघम का तमगा मिलता। इसी देश में झूठ ही सही किरण बेदी को कितना शोहरत मिला था, वो भी आईपीएस थी, गवर्नर भी बनी बीजेपी की सरमाए की कि इंदिरा गांधी को उन्होंने गाड़ी रोक ली थी, ऐसी बात नहीं थी। उनके किसी कांस्टेबल ने रोका था, चूंकि वो ट्रैफिक की हेड थी तो उनको क्रेडिट मिला। तो एक दौर भी था जब ईमानदार अधिकारियों की शाबाशी मिलती थी। बीच में एक दौर भी आया है जब जानबूझकर दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक अधिकारियों को फंसाया जाता है, रेड मारा जाता है, उनका सीआर खराब किया जाता है। सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े और अब अल्पसंख्यक अधिकारी भी निशाने पर आ रहे हैं। जीपी सिंह भी अल्पसंख्यक हैं, इल्मा अफरोज भी अल्पसंख्यक समाज से हैं। क्या इनको इसलिए इस तरह से किया जा रहा है? मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री बन जाइए, आपका जातिवाद पीछा नहीं छोड़ता है, आपसे धार्मिक भेदभाव पीछा नहीं छोड़ता। कम से कम इस दो मामले में तो ही लग रहा है। क्या इल्मा अफरोज अल्पसंख्यक समाज से हैं, जीपी सिंह अल्पसंख्यक समाज से हैं, इसलिए इनको इतना प्रताड़ित किया गया? लेकिन अभी भी देश में बाबा साहब का संविधान है, लोगों को कानून पर भरोसा है, लोग अभी भी कोर्ट पर भरोसा करते हैं और जीपी सिंह को कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। वही इल्मा अफरोज के मामले में वो अभी सर्विस में है, वो छुट्टी पर अपने मुरादाबाद आ गई हैं। लेकिन ये खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आज तो सोशल मीडिया है इसलिए इस तरह की खबरें पब्लिक डोमेन में आ जाती है। जब सोशल मीडिया नहीं था और जब सब कुछ टीवी अखबार के हवाले था, तब सोचिए इस तरह से कितने दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक अधिकारियों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा होगा। इस देश में कोलकाता हाई कोर्ट के एक दलित जज को भी जेल जाना पड़ा। इस देश में आप आईएएस बनिए, आईआरएस बन जाइए, आप मुख्यमंत्री बनिए, कुछ भी बन जाइए, आप खिलाड़ी बन जाइए, न तो जातिवाद पीछा छोड़ता है, न अल्पसंख्यक होने का भेदभाव पीछा छोड़ता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस ने 60 साल में ही खेती की है जिसका फसल अब बीजेपी काट रही है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इस तरह की जो तमाम खबरें हैं उसको आपको सुनना चाहिए। और जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, हर किसी भी तरह के अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। सोचिए, इल्मा अफरोज के मामले में लगातार कांग्रेस वाले अब क्या बोलेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस ने इस देश में 60 साल तक जिस तरह से राज किया है, उसी अंदाज में उसे थोड़ा और बढ़ चढ़कर बीजेपी राज कर रही है। और ये सब आपके सामने है। मेरी कोशिश थी कि इस तरह की खबरें आपको बताई जाए। और अब बात यूपी में सोचिए, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। यूपी में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन यादव समाज के छात्रों की गिरफ्तारी हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक यादव जो है, राघवेंद्र यादव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है। एक और खबर है जो मैं शेयर कर दूं। सोचिए, कैमरे पर तो वो गलत दिख रहे हैं। एक मीना समुदाय के युवा नेता हैं, उन पर आरोप है कि एसडीएम पर थप्पड़ चलाया, वो दिख भी रहा है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, जेल भी भेज दिया गया। इसी देश में याद है एक बल्ला चला था अधिकारी पर, कुछ नहीं हुआ। तो गलती से अगर आप दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक आदिवासी हैं तो कानून मत तोड़िए, आपको कोई नहीं बचाएगा। जातिवाद हो, सांप्रदायिकता हो, इससे दूर रहिए।
तो मीना समुदाय के युवा नेता अब जेल चले गए हैं, लेकिन कोई था जिसने बैट से किसी को मारा था, बाद में कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि चपरासी से लेकर जब चीफ जस्टिस तक एक ही तरह के लोग हों तो आप क्या कह सकते हो। और एक खबर ये है, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस हैं, रिटायर आईएएस हैं। शरद यादव अब नहीं रहे, उन्होंने खुलकर चैनल पर कहा था कि शख्स ने मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, बीच में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ लिखते पढ़ते थे, केस दर्ज हो गया था। आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के स्वजातीय हैं। छात्र आंदोलन को संभालिए, अब इसमें राजनीति घुसने लगी है। जिद छोड़कर आयोग एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की तैयारी करे। आज सीसीटीवी सभी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में लगे हैं, उन्हें केंद्र बनाया जा सकता है। छात्रों के करियर खराब होने से बचाइए। अब इनकी भाषा बदल गई। कल तक ये लिख रहे थे कि ये छात्र नहीं गुंडे हैं, जातीय गुंडे हैं। सोचिए, इस देश में एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक आप 90% वाले छात्र आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। इस देश में 90% लोगों को आज भी हाशिए पर रखा जा रहा है, दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। वो तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब का संविधान है, एक वोट का अधिकार है, उस वोट की ताकत को भी ईवीएम से मैनेज किया जा रहा है, चुनाव से मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद भी तभी लोगों को डर है। अगर बाबा साहब के वोट का अधिकार न होता तो सोचिए क्या होता। हम लोग की जीभ काट ली जाती थी, कान में शीशे पिघला दिए जाते थे। आज भी आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदि अल्पसंख्यक हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, कुछ भी बन जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। इस तरह की तमाम गैर बराबरी के खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखिए, तभी आपकी नस्लें आज़ादी की सांस ले पाएंगी, जातिवाद से आज़ादी की, भेदभाव से आज़ादी की। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।